हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम बाप, इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदाम कि तूने फिर से हमें इकट्ठा किया। फिर से खुदाम तूने रहम किया हमारे ऊपर कि हम तेरे पास हैं, तेरी मीठी आवाज को सुने, जो तू अपने दिल की बातें खुदाम हमारे साथ करना चाहता है। खुदाम तू आज हमारे साथ कर खुदाम, वो भेद, वो मुकाशफे हमारे ऊपर खोल, ताकि खुदाम हम तेरी पाक दामन कमारी की मानंद यीशु तैयार हों, और खुदाम हमारे ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी न रहे, ताकि खुदाम यीशु जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल से, भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हाँ जी, हम मुकाशवा 21 बाब उसको सीख रहे हैं, और हम सीख रहे थे कि यानी इनके जो रूहानी मीनिंग है, जैसे कि ऊंचे पहाड़ का हमने सीखा, और मुकद्दस शहर जो है, शहर पनाह जो है, उसके बारे में हमने सीखा कि, और जो चार दीवारी है, यानी दीवारों के बारे में हमने सीखा कि नजात जो है वो यसाया की किताब से हमें पता, यानी समझ, जैसे कह लें, या मुकाशवा जो है या भेद जो है खुला कि यसाया ने हमें बताया कि शहर पनाह, मोहकम शहर जो है, उसकी वसीले सॉरी वसी उसकी दीवारें जो हैं वो नजात मुकर्रर हुई हैं। तो इसलिए हमने सीखा कि नजात को मजबूती से पकड़े रखना है, ताकि हमने सीखा कि जो अमसाल की किताब में हमें मिलता है कि जो बंदा अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकता, वो उस शहर की मानद है जिसकी दीवारें जो हैं वो गिरी हुई हैं, है ना? वो बेतरतीब, वो ईमानदार जो है, तो इस तरह का है कि उसकी दीवारें जो हैं वो नहीं है, तो वो किसी भी वक़्त जो शहर जो है वो गिर सकता है। तो इसलिए नजात जो है उसको हमने पकड़े रखना है, नजात को, उसके लिए जद्दोजहद करनी है, लड़ाई करनी है, और इसकी दीवारें जो हैं निजात की मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, है ना? ये हमने थोड़ा इसके बारे में सीखा था कि जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि वो क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, और अपने बदन को क्या करता है, यानी अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करता है, मारता कूटता है, ताकि अपनी निजात को पकड़े रखे। और हम क्या हैं, हम एक अ, शहर की तरह तामीर हो रहे हैं, जिस तरह हमने सीखा कि खुदाम यीशु मसीह क्या है, कोने के सिरे का पत्थर है, और खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो क्या हैं, वो बुनियादें हैं, है ना? ये जो कलर नजर आ रहे हैं मोतियों के, वो बुनियादें हैं, और हम भी जो है वो इन कीमती पत्थरों की तरह, मोतियों की तरह तैयार हो रहे हैं। हमने घास फूस की तरह रद्दे नहीं रखने, क्योंकि हम भी इस यरूशलेम को बना रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम अगर उस तरह के रद्दे रखेंगे, तो वो जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो वो जो है गिर जाते हैं, या डूब जाते हैं, या जल जाते हैं, है ना? तो इसलिए हमें उस तरह के रद्दे नहीं रखने। हमें कीमती पत्थरों के यानी रद्दे जो हैं वो रखने हैं, है ना? तो आज हम सीखेंगे जो दरवाजे हैं, यानी हमने शहर पनाह दीवारों के, चार दीवारी के बारे में सीखा, और आज हम सीखेंगे कि जो दरवाजे हैं, लिखा हुआ है कि उस शहर के 12 दरवाजे हैं, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरब की तरफ, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाजा एक मोती था। आज हम यानी इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो दरवाजे हैं, है ना? और दरवाजों के लिए हम एक वर्स जो है वो पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो दरवाजे हैं किस चीज को पेश करते हैं। हमारे साथ रीडिंग में अमनदीप है शायद, है ना? जी अमनदीप, आप करेंगे?
हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी कौन सा हाँ जी। पढ़ना है? प्रेज द पढ़ना? लॉर्ड। हाँ जी, आप ज़बूर निकालें 118, उसकी 18 और 20 आयत पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो दरवाजे हैं वो किस चीज़ को, जैसे अम, दीवारें यसाया ने हमें समझाया और अम्साल की किताब में कि वो क्या हैं, वो नजात है। तो दरवाजे क्या हैं, वो रास्तबाजी हैं, हाँ जी, सदाकत है। जबूर हाँ जी, 118 का कौन सी आयत? 18। 18, ठीक है। हम्म, यहोवा ने ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਾਟਕ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ हाँ ਪੱਥਰ जी। ਨੂੰ ओके प्रेज चले पढ़ लें। वैसे ये इससे ये भी हमें पता चलता है कि खुदाम यीशु मसीह ने इस यरूशलेम को, ये नया यरूशलेम जो है, उसको बनाना शुरू किया। जी पढ़ना अमनदीप। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੁੰਝੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ हाँ जी। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਚਰਜ ਹੈ। यानी खुदाम यीशु मसीह क्या है, कोने के सिरे का पत्थर है। समीना, अगर आप उर्दू में पढ़ना इसी को, 18 118 जी, ज़बूर राइट, उसकी, कि ठीक है। सदाकत के फाटकों को। हम्म। हाँ जी। खुदावन ने मेरे सब तंबी तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूंगा। खुदावन का फाटक यही है, सादक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद हाँ जी, मेरी बस ठीक। निजात बना। हालेलुया। आमीन, आमीन। हाँ जी। यानी हमें पता चला कि जो फाटक हैं या दरवाजे जो क्या हैं, वो सदाकत के हैं, रास्तबाजी के हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, मत्ती 13 बाब, उसकी 46 आयत। कि फाटक जो है या दरवाजे जो हैं, एक तो ठीक है, ये अ, रास्तबाजी के हैं, सदाकत के हैं, और खुदाम यीशु मसीह भी दरवाजा है। 40। और वो 13 बाब, सॉरी, उसकी 46 आयत। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हाँ जी, ठीक है। ऐसे तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये दरवाजे हैं, वो क्या है, अम, वो रास्तबाजी के दरवाजे हैं, है ना? वो जो जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, रास्तबाजी क्या है? नेक काम, पाक काम, है ना? तो ये रास्तबाजी हमने सीखा कि हमें कैसे मिलती है, हमारे किसी अच्छे काम से नहीं, या जो हमने रास्तबाजी के या नेक काम जो हैं हमने किए, उसके वसीले से हमें नहीं मिली। रास्तबाजी किसकी है? या रास्तबाजी, जैसे हमने सीखते हैं कि रास्तबाजी का लिबास पहन लो, यानी रास्तबाजी खुदावंद के हुक्मों पे जैसे-जैसे हम अमल करते जाते हैं, हम वो लिबास जो है वो पहनते जाते हैं, यानी हमारा उसमें कुछ नहीं है। वो जो खुदा ने हमारे लिए काम जो है, जैसे कह लें मुकर्रर किए हैं, वो जो उसकी जैसे कह लें पाकीज़गी है, उसके काम है जब वो हम करते हैं। यानी अपने तौर पे जो हम काम करते रहते हैं, हम अपने आप को बड़ा यानी दुनियावी जैसे लोगों के बड़ा वो नेक पाक समझते हैं। उनका कलाम में लिखा हुआ है कि कोई फ़ायदा नहीं है, या क्या कहते हैं, कि लिखा है कि तुम्हारे जो अच्छे काम हैं वो गंदी धज्जियों की मानी है ना? लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, उसके जो नेक काम हम जब करते हैं, मसीह में रह के, वो रास्तबाज़ी का लिबास है ना? तो इसलिए जब वो हम करते हैं, यानी मसीह की रास्तबाज़ी को पहन लेते हैं, हमारे अंदर कोई रास्तबाज़ी नहीं है, हमारे अंदर कोई नेक काम नहीं है या अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब हम मसीह को पहन लेते हैं, उसके जैसे अम, जो काम है जब करते हैं, तो हम खुदा की वो जो रास्तबाज़ी है,
जब वो करेंगे या पहन लेंगे, तब इन फाटकों के अंदर दाखिल होंगे, तब इन दरवाज़ों के अंदर दाखिल होंगे, जैसे 118 ज़बूर में हमने पढ़ा है ना। और ये दरवाज़े जो हैं, ये 12 दरवाज़े जो हैं, क्या हैं, एक मोती की तरह हैं। ये दरवाज़े जो 12 दरवाज़े हैं, साधक इनमें दाखिल होंगे, यानी वही के जो पाक लोग हैं, जो नेक लोग हैं, और जिन्होंने ये रास्तबाज़ी का लिबास जो है पहना हुआ है, वो इनमें दाखिल होंगे, इन दरवाज़ों में जो मोतियों के बने हुए हैं। ये है ना, आप नज़र आ रहे हैं, जो कीमती मोतियों से बने हुए हैं, वो दरवाज़े जो हैं, वो निजात के जो दरवाज़े हैं। और खुदाम यीशु मसीह क्या है, खुद भी दरवाज़ा वो ही है। वो कीमती पत्थर कौन, मोती जो है, वो कौन है? वो खुदाम यीशु मसीह है, जैसा कि अभी हमने उसमें पढ़ा, मत्ती 13 उसमें, कि खुदा उसने क्या किया, एक तमसील के ज़रिए खुदाम ने सिखाया कि सब कुछ बेचकर उसने क्या कर लिया, वो खेत खरीद लिया, कीमती अ, मोती। हाँ, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है, जो उम्दा मोतियों की तलाश में रहता है। जब उसे एक बेशकीमत कीमत मोती मिला, तो उसने जाकर जो उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया, है ना? तो ये आसमान की बादशाही के बारे में एक तमसील के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें समझाया। तो वो कीमती मोती जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ही है। जब और अपना सब कुछ बेच दिया, यानी हमारी कोई रास्तबाज़ी नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। वो मसीह को जब हम, इस कीमती मोती को जब हम ले लेते हैं, अपना सब कुछ बेच दिया, तो वो कीमती जो मोती है, बेशकीमत जो मोती है, जिसकी कोई कह लें कीमत नहीं है, वो मोल हमने ले लिया। लेकिन पहले क्या है, अपने अंदर से वो सारी जो हमारी अच्छाइयाँ, जिसको हम समझते हैं कि शायद मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, है ना? शायद इसलिए खुदा ने मुझे चुना है ना? मैं तो बचपन से ही बड़ी अच्छी थी। कुछ हम जो है इस तरह के भी गलतफ़हमियाँ हमारे अंदर होती हैं। जैसे खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम था, शायद आप लोग जानते होंगे, डेरेक प्रिंस। तो खुद अपने मैसेज में कहता है कि मैं समझता था, बड़ी देर कहता है, मैं यही समझता रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा था, मैं बहुत मुझे नॉलेज था, तो खुदावंद ने मुझे इसलिए चुना है ना? लेकिन कहता कि मुझे बाद में पता चला कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मेरा जो नॉलेज है, मैं जो पढ़ा लिखा हूँ, वो तो कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन वो पहले वो ये समझता था कि शायद मैं बहुत इस तरह का नॉलेज है मेरे पास, तो मुझे खुदा ने शायद इसलिए चुना है। नहीं, हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं, आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं, जितना मर्ज़ी आप अच्छे काम कर रहे हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन वो खुदावंद की नज़र में गंदी धज्जियों की मानद है। आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपका जो जॉब है, आप अमीर हैं, नहीं, वो खुदावंद के सामने कुछ भी नहीं है ना? तो इसलिए इस तमसील में खुदावंद ने समझाया कि अपना सब कुछ उसने क्या किया, बेच दिया। अपना जो उसका था, वो सब कुछ बेच दिया और उस कीमती मोती को ले लिया। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर जो है कुछ, उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन हमें खुदावंद को पहनना है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है, यूहन्ना 10 बाब, यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 9 आयत। कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हाँ जी, जान दी। हुँ, हाँ जी, पढ़ना हाँ सुनना। जी, हाँ जी, पढ़ेंगे। उसकी 9 ना? हुँ, 9 अगर आयत, हाँ जी। हाँ जी, हुँ, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर-बाहर आया-जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज़ गॉड। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वही दरवाज़ा है, उसके वसीला से खुदावंद की जो रास्तबाज़ी है, वो हमारे ऊपर आई है। उसने हमें कवर किया है। और अ,
ये खुदा की रास्तबाजी है, यानी इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी। एक और हवाला पढ़ना, दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 21 आयत। यानी हमारी रास्तबाजी नहीं है, ये खुदावन की रास्तबाजी है, ये हम सीख रहे हैं। तो जब दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 5 21 आयत, हाँ जी, जो कि ये गुनाह से खुदावन, वाकिफ ना था, सॉरी, हाँ जी, हाँ, पढ़ो जो पढ़ो। गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हाँ जी, यानी उसकी रास्तबाजी में जब हम पहन लेते हैं या ले लेते हैं, या ये हमने सीखा था कि रास्तबाजी क्या है, नेक काम, या खुदा ने जो हमारे लिए मुकर्रर किए हुए हैं नेक काम, अमाल जो हैं काम करने के लिए, जब हम उसको करते हैं, पहन लेते हैं खुदा के कामों को, तो हम रास्तबाज बन रहे हैं। और ये खुदा की बख्शिश है। खुदा ने जैसे कह ले हमारे ऊपर रहम किया, तरस खाया। यानी जब हम मसीह में आते हैं तो निजात जो है फ्री में हमें मिल गई है। निजात फ्री में मिलती है, और पानी का बपतिस्मा फ्री में है, पाक रूह का बपतिस्मा फ्री में है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ खुदाम यीशु मसीह ने अ, हमारे हमारी खातिर जान दी है। तो ये हमें जो है वो रास्तबाजी फ्री में मिल जाती है। जिस तरह हमने फसा के बारे में सीखा था कि वो बर्रा कुर्बान हुआ था, और उनको उनकी चौखटों पे क्या था, खून लगा दिया था। और जब खुदा उनका फरिश्ता गुजरा तो उन घरों को छोड़ गया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो घरों के अंदर जो बंद थे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था अपनी निजात को हासिल करने के लिए, है ना? वो बड़ा कुर्बान हुआ था, जिसका खून लगाया था चौखटों पे। तो हमारे ऊपर भी क्या है, यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, उसके लहू में हम छुप जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जान नहीं दी ना, हमने खून नहीं बहाया, हमारे यीशु ने हमारी खातिर खून बहाया। और जब उस खून को हम अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम बच जाते हैं। हमारे ऊपर क्या है, हम कवर हो जाते हैं। हम अभी ठीक नहीं हो गए, हम अभी पाक साफ नहीं हो गए, लेकिन हम उसमें कवर हो गए। हम यीशु का खून जब अपने ऊपर लगा लेते हैं, तो हम रास्तबाज अभी बन नहीं गए, हम बन रहे हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे, तो ये रास्तबाजी किसकी है असल में? खुदा यीशु मसीह की है या बाप की है, हमारी नहीं है अभी, है ना? हमने उसको ले लिया है, अभी हम बन रहे हैं। तो ये रास्तबाजी, अम, ये बख्शिश जो है, ये हमें फ्री में मिली है। खुदा यीशु मसीह ने निजात हमें फ्री में दे दी है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ही है जो जिसने हमें निजात दी, जो हमें पाक साफ बना रहा है, जो हमें दुल्हन की मानित बना रहा है। तो इसलिए हम इन दरवाजों से तब दाखिल होंगे जब उस रास्तबाजी को पहने रखेंगे। जैसे हमने पीछे वो जो दीवारों के बारे में सीखा, वो निजात है। तो अगर ये दीवारें हम गिराते जाएंगे गंदे काम करके, झूठ बोला है, बदगोइयां की हैं, या चोरी, या नशाबाजी, या कुछ भी किया है, तो उससे हम दीवारें गिरा देते हैं, है ना? दुश्मन हमारे शहर में, यानी ये बदन कह लें, ये हैकल है, ये शहर है, तो उसमें दाखिल हो गया, तो दीवारें उसने गिरा दी, तो वो शहर को भी उसने, जैसे कह लें, नफ्स क्या लिखा था, है ना, कि वो किसी भी टाइम वो गिर सकता है, हमारा जो शहर है, अगर हमारे पास निजात ही नहीं है, मुक्ति नहीं है, तो ये जो शहर है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए हमें ईमान में, जैसे उधर हमने सीखा कि वो खालिस क्या था, सोने का, सड़कें क्या थी, खालिस सोने की थी। यानी हमारा ईमान जो है ताया हुआ होना चाहिए। हम मुश्किलों में से, परेशानियों में से जब गुजरते हैं, तो हमारा ईमान जो है वो नहीं डोलना चाहिए। हमें खुदा को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। हम खुदा उनके साथ जुड़े रहें, उस रास्तबाजी के लिबास को पहने रखें, इन दीवारों को गिरने ना दें, क्योंकि यही निजात जो है हमें पर्दे के अंदर तक लेके जाती है ना? लेकिन ये है कि वो सारे रास्तबाजी के काम जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो
रास्तबाजी है ये खुदावंद की तरफ से हमें मिली है। और ये दरवाजे तब ही खुलेंगे। ये जैसे लिखा है कि सिप्पी में जो मोती होता है, कीमती मोती जो होता है वो पहले मरता है ना? फिर जो कीमती है वो मोती जो है वो मिलता है हमें। इसके अंदर तो ये हाँ, सिप्पी के अंदर मरना उसको पड़ता है। तो इसी तरह हमें जो है पुरानी इंसानियत जब हमारी मर जाएगी, तब हम वो कीमती मोतियों की मानित बन जाएँगे, है ना? रास्तबाज़ी हमें इसी तरह ईमान के वसीला से मसीह की रास्तबाज़ी को पाने के लिए हमें अपनी रास्तबाज़ी में मरना पड़ता है। यानी अपनी हमारी कोई रास्तबाज़ी नहीं है, जब हम खुदा के काम करते हैं। पौलुस रसूल कहता है, मैंने सब चीज़ों को नुकसान और कूड़ा समझा। नुकसान उठाया अपना, और जो जिस्मानी जो चीज़ें हैं, जिस्मानी जो काम है, उनको कूड़ा समझा। तब उसने वो कहता है कि ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं, है ना? इसी तरह जैसे वो उसमें हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा कि उसने क्या किया, उस कीमती मोती को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। इसलिए हम भी अगर चाहते हैं हम मसीह को हासिल करें, मसीह में जिंदगी गुजारें, तो हमें अपने आप को, अपनी खुशियाँ, अपना जो एक होती है ना दिल की डिज़ायर, उसको मारना पड़ेगा। दिल की डिज़ायर हमने सब वो शुरू में सीखा कि जो दिल से निकलता है बुरे ख़्याल और सोचें जो हैं वो क्या है, वो शैतान की तरफ से हैं। वो हमें दुनियावी बुरी ख़्वाहिशों में गिरकर खुदावंद से दूर कर देता है। इसलिए हमें उसके पीछे नहीं लगना, अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे नहीं लगना, अपनी जो सोचें हैं, जिनको कह लें शैतान है, जो दुनिया का बादशाह है, वो कंट्रोल करता है, उसके पीछे नहीं लगना। हमें अपने खुदा की आवाज़ को सुनना है, और जो नेक और रास्तबाज़ी के काम हैं, वो हमें करने हैं, है ना? और ना अपनी उस रास्तबाज़ी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाज़ी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। ये खुदा की तरफ से हमें मिलती है, हमारी अपनी कोई रास्तबाज़ी नहीं है। तब हम उन दरवाज़ों में दाखिल हो सकते हैं। तो ये जो 12 दरवाज़े हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों को पेश करते हैं। यानी 12 दरवाज़ों का हमें ज़िक्र मिलता है ना? तो ये 12 जो दरवाजे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के कह लें शागिर्द हैं, और 3 जो हैं कि 3 दरवाजे मगरिब की, 3 मशरिक की, 3 जनूब की तरफ, है ना? तो ये 3 जो है तसलीस को पेश करता है, ट्रिनिटी को पेश करता है ना? कि यहाँ पे जो लोग हैं या जो दुल्हन की मानित तैयार हो रहे हैं, या खुदावंद यीशु मसीह के जैसे शागिर्द थे, वो तसलीस पे, यानी खुदावंद पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद बाप पे पूरा-पूरा उनका ईमान था। ये नहीं कि वो खुदावंद पाक रूह को जैसे कह लें, क्योंकि जिस तरह जो पुराने अहदनामे के लोग हमारे मसीही सॉरी मुकद्सिन हैं, वो उनका खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं था, वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। इसलिए उनकी रसाई जो है दरवाज़े तक होगी, इन यरूशलेम के दरवाज़ों तक वो होंगे, लेकिन वो अंदर नहीं दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि वो खुदावंद बाप के साथ उनका रिश्ता था, हमने है ना सीखा कि उनके ऊपर क्या थी, बाप की मोहर लगी थी। तो वो यरूशलेम के दरवाजों तक तो उनकी रसाई है, लेकिन वो अंदर नहीं दाखिल हो सकते। इसी तरह अब जो मसीही हैं, और चारों तरफ का मतलब है चारों कोनों से, दुनिया के चारों कोनों से जो मसीही हैं या जो दुल्हन है वो इकट्ठी होगी, जिनका तसलीस के ऊपर, जिनका ट्रिनिटी के ऊपर पूरा ईमान होगा। यानी वो खुदावंद पाक रूह को एक पर्सन, एक जैसे कह लें खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी आवाज़ की आपको पहचान होगी। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसकी भेड़ों को उसकी आवाज़ की पहचान है, या जिस तरह वो दूल्हे की आवाज़ को पहचानती है, ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में लिखा है ना, कि वो सोती है लेकिन उसका दिल जागता है कि उसका दूल्हा जब आता है,
تو उसको पता चल जाता है, आहट से ही पता चल जाता है कि मेरा दूल्हा आया है ना? यानी उसको अपने दूल्हे की आवाज़ यानी खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ की पहचान है, उसको खुदावंद पाक रूह की आवाज़ की पहचान है, उसको अपने खुदा बाप की आवाज़ की पहचान है। इस तरह के जो मसीही हैं, जिनका तीनों के साथ गहरा रिश्ता है, वो लोग उस तरह से तैयार होंगे, यानी तसलीस के ऊपर उनका पूरा ईमान होगा। यानी वो इसको एक करंट नहीं समझते, इनको खुदाम पाक रूह को और खुदाम पाक रूह को ये नहीं समझते कि वो सिर्फ़ एक ज़ोर है, नहीं वो एक पर्सन है, वो एक शख्सियत है, उसका एक जैसे कह लें बदन है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदाम बाप खुदाम यीशु मसीह, बिल्कुल इसी तरह खुदाम पाक रूह। तो तीनों के साथ उसका रिश्ता जो है यानी ये दुल्हन जो है गहरा रिश्ता है, ठीक है? और चारों कोनों से दुनिया के चारों कोनों से यानी ये चार दीवारी जो है इस चीज को पेश कर रही है ना कि वो चारों कोनों से ही इकट्ठे होंगे ये क्या कहते हैं दुल्हन जो है ना? और इन दरवाजों से दाखिल होंगे ये जो यरूशलेम है और ये हमें खुदाम यीशु मसीह भी ने भी यही तालीम दी रसूलों को है ना कि तसलीफ के बारे में और खुदाम यीशु मसीह ने ये भी कहा कि खुद शागिर्दों को कहा कि जाके ये मत्ती की इंजील उसके 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है ये हमें सबको ये आती है कि खुदाम यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और दुनिया में खुशखबरी की मनादी दो किनको सारी कौमों को किसी एक कौम को नहीं कि यहूदियों को ही दो मसीहियों को ही दो है ना नहीं, सारी कौमों को जाके खुशखबरी की मनादी दो। सारी कौमों में से हम इकट्ठे हुए हैं। दुल्हन किसी एक उसमें से नहीं है। सारी कौमों में से जो जहाँ-जहाँ भी मनादी की है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, वहाँ से बाप ने खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को चुना है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक मुकद्दस कौम बनाया है ना? तो इसलिए ये जो है रास्तबाजी के ये दरवाजों में से दाखिल होंगे। समीना आप निकालना कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 23 आयत आप पढ़ना। तो 12 दरवाजे जो हैं किस चीज को पेश करते हैं खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों को और 3-3 जो चारों तरफ दरवाजे खुलते हैं जी मिल गया हाँ कुलसियों जी, हाँ जी, हाँ जी। पहला बाब पहला बस उस 12 23 आयत 23 23 आयत। ओके, राइट। हाँ जी हाँ जी, बशर्तिया तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता हो रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी बुनियादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई और मैं पलूस उसी का खादम बना। राइट। हाँ जी हाँ जी तो ये खुशखबरी जो है सारी कौमों तक सारी सबको सुनाई गई है ये जो खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी की मनादी है अंजील की मनादी जो है ये सारों को सुनाई गई है तो इन सब में से जो एक दुल्हन है जो उस तरह से चलेंगे जो बुनियाद पे कायम रहेंगे जो पुख्ता रहेंगे इस खुशखबरी की मनादी के ऊपर जो ईमान में पुख्ता रहेंगे है ना जो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे खुदा उनको है ना जो रास्तबाजी में चलेंगे वो इन दरवाजों से दाखिल होंगे है ना ये 12 दरवाजे हैं यानी चारों तरफ ये इस चीज को पेश करते हैं यानी चारों कोने अम, तो ये इस चीज को पेश करते हैं तो ये पूरी दुनिया से कह लें कि इकट्ठे होंगे जो दुल्हन है और ये दरवाजे हैं जिस तरह के ये आपको नजर आ रहा है एक तो हम जब मसीह में आते हैं तो मसीह क्या है दरवाजा है उसमें हम दाखिल हो गए सेन में दाखिल हो गए लेकिन आगे ये जो जगह है यहाँ पे जाने के लिए भी आगे दरवाजा है वो हम देखते हैं वहां पे जाने के लिए भी दरवाजा है ये शायद आपको ये सेहन है ये जहाँ पे थोड़ा खोला हुआ है जहाँ पे क्षमादान पड़ा है यहाँ पे भी दरवाजा है तो यहाँ पे भी दाखिल होने के लिए जैसे हमने सीखा कि ये सारे इसमें यहाँ पे कौन होंगे शहीद होंगे
तो यहाँ से भी कुछ लोग दाखिल होंगे, वो शहीद होंगे, है ना? लेकिन ये जो आगे यरूशलेम है जहाँ पे रोशनी निकल रही है, यहाँ पे दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं, है ना? तो ये हमने सीखा कि अ, यानी यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं। बाकी भी दरवाज़ों से दाखिल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने स्टडी जो है या आप मैसेजेस सुनते रहते होंगे कि अब तो हम मसीह में आ गए, अब तो हम, या जब खुदा यीशु मसीह ने जब जान दी थी, तो वो जो पर्दा था दरमियान का वो फट गया था। तो बहुत आपने मैसेज सुना होगा कि अब तो जी हम सब जो हैं उसमें जा सकते हैं, जो जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ है ना? तो ये दरवाज़े जो हैं ये इनमें से दाखिल होना पड़ता है। यानी सेन में आने के लिए खुदा यीशु मसीह को कबूल करना पड़ता है। आगे जब जहाँ पे क्षमादान जलता है, जहाँ पे बखूर जलाया जाता था, वहाँ पे दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा है ना? लेकिन इन सारों दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हमें जैसे कह लें कि जब मसीह में आते हैं, निजात जो है वो फ्री में मिल गई है। पानी का बपतिस्मा देखिए यहाँ पे फ्री में मिल गया, पाक रूह का बपतिस्मा फ्री में मिल जाता है। लेकिन आगे जाने के लिए जैसे यहाँ पे जाने के लिए क्या है, जान देनी पड़ती है, कुर्बान होना पड़ता है अपने बदन को, ये वाली जो जगह है। और इसके आगे जाने के लिए, यरूशलेम में दाखिल होने के लिए, हमने, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मारता कूटता हूँ। यानी वो रोज ही क्या करता है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मारता कूटता है। अपनी जो क्या कहते हैं, दिल में जो ख्याल आते हैं, दिल की जो ख्वाहिशें होती हैं और जहन में जो आती हैं, लस्ट जो है, वो जिस्मानी कामों की, दुनियावी कामों की जो बुरी ख्वाहिशें हैं, उनको मारना पड़ता है। ऐसे ही हम दाखिल नहीं हो जाते इस पाक तरीन जो जगह है। तो इसलिए यहाँ पे दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं, लेकिन उन 12 दरवाजों में से कौन दाखिल होंगे? वो ही जिन्होंने रास्तबाजी जो है, खुदा की रास्तबाजी को पहना हुआ है। अपनी उनकी कोई, यानी वो अपने आप को कोई जलाल नहीं देते। किसको जलाल मिल दे रहे हैं? अपने बदनों से, अपने कामों से खुदावंद बाप को जलाल दे रहे हैं, खुदा यीशु मसीह को जलाल दे रहे हैं। वो लोग उसमें दाखिल होंगे, सब उसमें दाखिल नहीं हो सकते, या जिनका तसलीस के ऊपर पूरा ईमान है वो दाखिल हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए ये 12 दरवाजे और 12 तीन तीन का जो ये मतलब है कि तीन मशरिक में, तीन मगरिब में दरवाजे हैं, है ना? चारों तरफ दरवाजे हैं जनूब में, तो उसका मतलब तसलीस है। और चारों कोनों से जो है वो जमा होंगे। तो अगला जो है हम अ, बाद में करेंगे। अभी दरवाज़ों का और थोड़ा-सा है कि ये 12 फरिश्ते और बनी इस्राइल के जो 12 कबीले हैं, उनका क्या मीनिंग है ना? तो आज हमने जो नए अहदनामे के मुकद्दसिन हैं, जो यानी ये दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों से दाखिल होते हैं, वो हमने सीखा है कि ये मोती जो हैं, वो हम हैं। कीमती मोतियों की तरह अगर हम तैयार हो रहे हैं, कीमती पत्थरों की मानिंद हम तैयार हो रहे हैं, तो हम उन क्योंकि एक-एक दरवाज़ा जो है वो कीमती लिखा है कि मोती की मानिंद है ना? 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती की मानिंद है। तो ये हम बन रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, नया यरूशलेम जो है, हम ही हैं। हम ही वो दरवाजे हैं, हम ही वो पिलर हैं और दीवारें हैं। तो ये मैं और आप तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए वो दाखिल होंगे जो जिन्होंने खुदावंद की रास्तबाजी को पहना हो, खुदावंद के सारे नेक काम कर रहे हैं, जो कि हमें पता चलता है कि उसने हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं। हमें ज़मीन पे जब उसने भेजा है, तो हमें नेक काम करने के लिए भेजा है ना? तो अगर हम वो वाले काम जो हैं कर रहे हैं, या खुदावंद यीशु मसीह को, खुदाम बाप को हमने पहना हुआ है, हम एक रूह में बंधे हुए हैं, तो हम इन दरवाज़ों से जैसे कह लें दाखिल होंगे, या ये दरवाज़े हम होंगे, है ना? तो
یہ دروازے، یہ دیواریں، یہ شہر پناہ کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں۔ یہ اونچا پہاڑ کون ہے؟ یہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ یہ لمبائی اور چڑھائی، یہ خالص سونے کی سڑکیں جو ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہوں، آپ ہوں گے، ہے نا؟ تو اس لیے اور شفاف کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ اگر ہم بے داغ ہیں، بے عیب ہیں، تو ہم وہاں پہ چمکیں گے روشنی کی طرح، جلال کی طرح۔ خدم باپ کا، خدم یسوع مسیح کا جلال ہوگا، ہے نا؟ تو اس لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اپنے نام کو کوشش نہ کریں کہ ہمیں جلال ملے، کوئی ساڈی تعریفاں کرتا رہے، ہے نا؟ کوئی ہمیں ہی کیا کہتے ہیں سراتا رہے۔ ہم نہیں، ہم مر جائیں، ہمارے اندر مسیح زندہ ہو جائے، ہم وہ اپنا قیمتی جو ہے، جس کو ہم بڑے پیار کرتے ہیں، بڑا ہمیں یہ باتیں پسند ہے دنیاوی، جیسے کہہ لیں عیش و عشرت، دولت، دنیاوی کام ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، شوہر سے، بیوی سے، بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو خدا نے کہا کہ وہ سب کچھ جو دنیاوی ہے اس کو ہم کوڑا جانے، نقصان جانے، جنہیں ہم بڑا ضروری سمجھتے ہیں کام، تب ہم اس قیمتی موتی کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ قیمتی موتی کون ہے؟ خدا یسوع مسیح، ہے نا؟ تو اس کو پانے کے لیے ہمیں یہ دنیاوی جو جیسے گھر کے بارے میں ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، یا گاڑی کے لیے یا جاب کے لیے نہیں، ان کو ہم دوسرے نمبر پہ لے کے آئیں۔ پہلے نمبر پہ ہمیں خدا یسوع مسیح کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب وہ قیمتی پتھر، جیسے اس نے کیا کیا تھا، سارا کچھ بیچ دیا تھا، زمین، وہ کھیت، ہے نا، اس نے بیچ کے کیا کر دیا؟ قیمتی پتھر کو لے لیا۔ تو بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی کیا کریں؟ اس قیمتی پتھر موتی کو، خدا یسوع مسیح کو ہم پہن لیں، لے لیں، تو باقی سارا کچھ وہ کیا کہتا ہے ہمیں تو متی کی انجیل میں ہے نا لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کی فکر میں نہ رہے، ان چیزوں کی فکر میں دنیاوی غیر قومیں رہتی ہیں، ہم تو خدا کی قوم ہیں، خدا یسوع مسیح کی قوم ہے۔ ہماری فکر وہ کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی وہ بھوکا نہیں سونے دیتا، جس طرح اس نے کہا کہ ان چڑیوں کو دیکھو، ہے نا، پرندوں کو دیکھو، یہ کچھ بوتے نہیں، پھر بھی خدا ان کو دیتا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیوں نہ دے گا؟ جیسے لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا، تو ہم نے پہلے اسے محبوب بنانا ہے، جس طرح غزلات میں لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کے لیے ہر وقت ترستی رہتی ہے، جس طرح وہ کلام میں لکھا ہے، زبور میں ہے نا میرا خیال، کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ایسے ہی میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو ہمیں اس کی پیاس ہونی چاہیے، اس کی لیے ہمارا دل ہر وقت دھڑکتا رہنا ہے۔ کبھی ہم اس جیسے ہوتا ہے نا، اس کو ناراض نہ کریں، جیسے لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، ہے نا، پاک روح کو۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں اس فکر میں رہنا ہے کہ کہیں میں نے پاک روح کو تو رنجیدہ نہیں کر دیا، ناراض نہیں کر دیا، یا وہ دکھی تو نہیں ہو گیا میرے کسی کام کی وجہ سے۔ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے، میرا یسوع، میرا دولہا تو کہیں یہ میں کام کر رہی ہوں، بدگوئیاں کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، چوری کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، ہے نا، تو میرا یسوع ناراض تو نہیں ہو گیا میرے ساتھ، ہے نا؟ یا میں نے غصہ کیا ہے، ناراض ہو گئی ہوں، تو میرا یسوع تو مجھے چھوڑ نہیں دے گا، میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، ہے نا؟ یہ ایک ہمارے اندر جب ہوگا، جس طرح ہم اپنے شوہر کے لیے جیسے میں کہوں، یا باپ کے لیے جو اس طرح کی محبت رکھتے ہیں، بیویاں یا بچے، تو وہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ کہیں میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ کام پسند نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں کیوں اپنے ہسبینڈ کو ناراض کروں، ہے نا، یا اپنے باپ کو۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں آسمانی باپ جو ہے، یا آسمانی جو شوہر ہے ہمارا، خدا یسوع مسیح، یہ ہمارے اندر ڈر خوف سے نہیں، محبت میں، کہ میرا شوہر مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم کبھی اس کو ناراض نہیں کریں گے، ہے نا؟ تو یہ ایک پاک میں کہوں گی ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے خداوند کو خداوند کے کاموں کو کریں، تاکہ ہم ان دروازوں کی مانند بنیں، یا ان دروازوں میں داخل ہوں، خداوند یسوع مسیح کی اس نئے یروشلم میں جو میں اور آپ بنا رہے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی تیار کرے
کہ ہم اس نئے یروشلم میں ان موتیوں کی طرح ہوں، ان دروازوں کی طرح ہوں. تو God bless you. Back to Sarafin. Hallelujah. Praise the Lord. خدا ہم آپ کو برکت دے، اپنے نام اور بلانے کے لیے بزنس استعمال کرے. یہ دعا کریں گے اب ہم. قدوس 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 مہربان جلالی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں دل کی تاگنائیوں سے. خداوند آپ کی موجودگی کے لیے خداوند شکر گزار ہیں. خداوند یسوع جی اے خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں اس میٹھے اور شیریں پاک کلام کے لیے جو ہم نے سیکھا کہ اے خداوند ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. خداوند یسوع جی آپ کے جلالی اور قدوس نام سے اے خداوند ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اے قدوس مہربان جلالی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اے خداوند یسوع جی ہم روز بروز اے خداوند تیار ہو رہے ہیں. خداوند یسوع جی اے خداوند یسوع جی ہم تجھے اے خداوند تیرے پاک لہو کو اے خداوند جو تو نے ہمارے لیے بہایا اس کو اپنے اوپر مانگتے ہیں. اے خداوند تو ہماری سہایتا کر، تو ہماری مدد کر اے خداوند یسوع جی. اے خداوند تاکہ ہم اپنے آپ میں جو کمیاں ہیں ہمارے میں اے خداوند وہ دور کر سکیں. اے خداوند ہم ردے رکھ سکیں. اے خداوند ہم وہ 12 دروازے وہ موتی بن سکے ہیں. خداوند یسوع جی جیسا تو چاہتا ہے. اے خداوند یسوع جی تجھ سے منت فریاد التجا کرتی ہوں. اے خداوند یسوع جی اے خداوند ہم میں جو بھی اے خداوند کمیاں کمزوریاں ہیں اے خداوند ہم میں جو نفرتیں ہیں خداوند وہ یسوع کے نام سے جاتی رہیں. اے خداوند غصے کی اسپرٹ کو اے خداوند یسوع کے نام سے اے خداوند کینسل کرتی ہوں. اے خداوند اپنے پورے گروپ میں سے اے خداوند یسوع جی جو بھی ہے خداوند ہمارے دلوں میں نفرتیں کدورتیں بدعتیں ہیں وہ یسوع کے نام سے جاتی رہیں. اور اے خداوند تو ہمیں اے کامل اے خداوند بنا جیسے تو اے خداوند سانبوں اور بچھوؤں کو کچلا ہے خداوند ویسے ہی ہم ابھی اے خداوند جو بھی ہمارے ابلیس کی دیکھی اندیکھی چالیں ہیں خداوند ان کو کینسل کر سکیں. اے خداوند تو ہمیں بحال کر یہوہ جری. اے قدوس مہربان جلالی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند تو روز ہم سے بات کرتا ہے. خداوند تو ہمیں اپنے بیت کی باتیں بتاتا ہے. خداوند اس کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. خداوند یسوع جی تیرا شکر گزار ہے. خداوند یسوع جی اے خداوند تیرے اے خداوند اس مؤثر اور شیریں پاک کلام کے لیے شکر گزار ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا کہ ہمیں کیسے بننا ہے اے خداوند ہمیں کیسے تیرے رنگ میں رنگنا ہے. خداوند یسوع جی ہمیں دنیا کی خواہشوں کو چھوڑنا ہے. خداوند اپنے نفس پر قابو پانا ہے. خداوند یسوع جی اے خداوند ہم نے پرانی انسانیت کو ترک کرنا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اور اے خداوند تجھے پہن لینا تجھے اوڑھ لینا ہے یہوہ یری. اے قدوس مہربان جلالی خداوند ہم اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ ہماری مدد نہ کریں. اے قدوس مہربان جلالی خداوند آپ ہمارے رہنما ہیں. خداوند یسوع جی آپ ہمارا محکم قلعہ ہے. آپ ہماری چٹان ہیں. خداوند یسوع جی ہماری آنکھیں بس اس کامل یسوع پر لگی ہے جس کی صلیب خالی ہے اور جس کی قبر خالی ہے. ہاللویہ 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 روز بوز زیری رب بر زیری رب بر 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 بر. یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع ناصری تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند یسوع تو ہمیں تیار کر ہوا یہ اے خداوند یسوع اے خداوند ہم اپنی زندگی کو بدلنے والے بن سکے. اے خداوند نے ہمیں زندگی دی اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے آپ کو جانیں. اے خداوند یسوع جی تو نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تیرے نام کو جلال دے سکے. اے خداوند ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اے خداوند تیرے نام کو جلال دے. ہم ہر وقت ہر گھڑی تیرے نام کو جلال کے لیے تیار رہے. ہم اپنے آپ کو تجھے مہیا کرے. اے خداوند یسوع جی تجھے اے خداوند یسوع جی تجھ سے منت کرتی ہوں. اے خداوند اپنے گروپ کے ایک ایک ممبر کے لیے اے خداوند یسوع جی ان سب کو اے خداوند فیملیز کو اے خداوند تیرے سندر قدموں میں لاتی ہوں. تیری پاک صلیب کے نیچے لاتی ہوں. اے خداوند یسوع جی تو ہماری مدد کر. اے خداوند ہم تسلیس پر ہمارا پورا ایمان ہو. اے خداوند پورا توکل ہو خدا باپ پر خدا بیٹے پر اور روح القدس پر. اے خداوند یسوع جی ہم تینوں پر اے خداوند یسوع جی پورا ایمان اور بھروسہ رکھے ہیں. خداوند یسوع جی اے خداوند یسوع جی تو ہماری مدد کر. یسوع ناصری تو ہماری مدد کر مدد کر مدد کر. اے خداوند
रहम कर, रहम से भरा, तू दर्द से भरा खुदा है खुदावन यीशु जी। हमारे ग्रुप के लिए है खुदावन, जो भी है खुदावन हमारे प्लान्स होते हैं, है खुदावन वो प्लान तेरे प्लान हो, है खुदावन तेरी Yes, Lord. आवाज हो, Yes. है खुदावन हम उसको फॉलो करने वाले बन सके, है Yes, खुदावन उस Lord. पर हम Yes, यस Lord. कहे, है खुदावन यीशु। है कुदूस मेहरबान जलाली खुदावन यीशु नासरी, जो भी हम है खुदावन, जो भी हम आजकल है खुदावन प्लान कर रहे हैं खुदावन यीशु नासरी, है खुदावन तू हमारी मदद करना, है खुदावन Yes, तू Lord. हमारा जोर बनना, तू हमारी कुम्बक बनना, तू हमारे सिपर बनना, तू हमारी ताकत बनना, तू हमारा भरोसा बनना, है Yes, खुदावन Lord. अपने Yes. बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने हामन को, है खुदावन यीशु जी, अपने बुजुर्गों को, है खुदावन सबको, है खुदावन जो भी हमारी फैमिली में है खुदावन सबको, है खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ, है खुदावन यीशु जी। है खुदावन हम सबको तैयार करने वाले बन सके, है खुदावन जैसे है खुदावन बाजी हमें तैयार कर रही है, है खुदावन हम भी दूसरों को तैयार कर सके, दूसरों को Yes. बता सके कि हमारा नजात दहिंदा यीशु नासरी है खुदावन यीशु जी। है खुदावन हम उस कामिल यीशु पर है खुदावन पूरा भरोसा रखे हैं खुदावन यीशु जी। हे खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन यीशु जी, जो भी है खुदावन ग्रुप मेंबर्स है खुदावन जो भी बने हैं खुदावन उन सबको है खुदावन तेरी सुंदर कदमों में लाती हूँ, है खुदावन सबके साथ होना, और जो भी है खुदावन उनको ड्यूटीज दी गई हैं खुदावन तो उनकी मदद करना यीशु मसीह, कि उनकी हिफाजत करना, निगहबानी करना है खुदावन यीशु जी। तेरा पाक लहू उन्हें आगे पीछे से घेरे है खुदावन यीशु Yes, जी। Lord. और है Yes, Lord. खुदावन यीशु जी हम उस मोती तो है खुदावन, हम तेरे कलाम में लिखा है कि तू दरवाजा है खुदावन यीशु जी, हम उस दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी हम अपने आप को खाली करते हैं और ऐ खुदावन तेरे पाक लहू से अपने आप को भर लेते हैं खुदावन यीशु जी। हम ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन एक एक ग्रुप मेंबर को है खुदावन अपने आप को है खुदावन सबको है खुदावन तेरे पाक स्लीप के नीचे लाती हूँ, हवाओं पर फजाओं पर बरे का खून मांगती हूँ, खुदावन यीशु जी जैसे मिन्नत करती हूँ खुदावन बाजी के लिए शुक्रगुजार है तूने अपनी बंदी को अपने नाम और अपने जलाल के लिए खुदावन सेहतयाबी दी, तंदुरुस्ती दी है खुदावन इसके लिए शुक्रगुजार है खुदावन मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावन। अबलीस की देखी अनदेखी तमाम चालों से उन्हें महफूज रखना हो रहा है खुदावन, तेरा पाक लहू उन्हें आगे पीछे से घेरे है खुदावन, उनकी पूरी फैमिली को है खुदावन, रोमा को है खुदावन, उनके बेटे को है खुदावन, जो भी खिदमत कर रहे हैं खुदावन दूसरे ममालिक में जाकर है खुदावन तो उनके साथ होना, उनकी बड़ी मदद करना, हिफाजत करना, Yes. निगहबानी करना, तेरे पाक रोबीन फरिश्तों का पहरा उनके चौबीत चाहते हैं। ऐ खुदावन इसी तरह भाई जावेद के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उनकी सारी प्रॉब्लम टेंशनें यीशु के कदूस और जलाली नाम से जाती रहे हैं खुदावन यीशु जी, तेरा बरे का खून उन पर मांगती हूँ, उनकी खिदमत पर मांगती हूँ, जो आउटडोर वो खिदमत करते हैं खुदावन यीशु जी, तो अपने नाम और अपने जलाल के लिए उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर अपने बंदा की तमाम कमियां कमजोरियां घाटे यीशु के नाम से जाते रहे। ऐ खुदावन तेरा बंदा तेरे नाम को इसी तरह जलाल देता रहे, इनकी फैमिली से तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावन यीशु जी तू इन्हें अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ खुदावन इस ग्रुप को, इस ग्रुप के तमाम मेंबर को ऐ खुदावन यीशु जी तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ और एक एक को ऐ खुदावन तू बरकत दे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यीशु के नाम से जाते रहे, जो दुआ में रुकावट है, जो नेट में रुकावट है, ऐ खुदावन सारी बंदिशों को रुकावटों को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। ऐ खुदावन तू हमें बहाल कर, यहोवा जरी बहाल कर यीशु नासरी तू बहाल कर। ऐ खुदावन यीशु जी तू बहाल कर। ऐ खुदावन हम उस मोती की तरह चमके, उस दरवाजे की तरह दाखिल हो सके। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन हम दूसरों को ना बदलें, ऐ खुदावन यीशु जी हम अपने आप पर निगाह करें, ऐ खुदावन अपनी खुदी का इनकार करें, ऐ खुदावन तुझे पहन ले, तुझे ओढ़ ले, ऐ कदूस मेहरबान जलाली खुदावन यीशु जी तू तेरे पाक लहू का रंग हमारी जिंदगियों में हो। ऐ खुदावन यीशु जी, Yes, Lord. ऐ Yes, खुदावन Lord. यीशु जी तू हमारी मदद कर। ऐ खुदावन यीशु जी तू हमारी सहायता कर। ऐ खुदावन बच्चों के लिए खास कर दुआ करती हूँ, जिन बच्चों के एग्जाम है ऐ खुदावन सारा समर के लिए खास कर दुआ करती हूँ। ऐ खुदावन उनको Yes, तेरे Lord. पाक और सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ उन बच्चियों के लिए। ऐ खुदावन यीशु जी
या खुदावन तेरा पाक लहू ने आगे पीछे से घेरे रखे, और ऐ खुदावन कमरे इम्तिहान को तेरे हाथों में दे देती हूँ, उनकी ऐ खुदावन स्टेशनरी को ऐ खुदावन हम सब मिलकर ऐ खुदावन मुत्तफिक होकर ब्लेस करते हैं, ऐ खुदावन Yes, बच्चियों Lord. को Yes, ब्लेस Lord. करते हैं, खुदावन उन्हें जिस्मानी तौर पर भी ऐ खुदावन बरकत दे, रूहानी तौर पर उन्हें बढ़ा, और अपनी बच्चियों को अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, उनके माँ बाप के लिए, बाजी सुरैया के लिए, सैट्रिक भाई के लिए ऐ खुदा हिकमत और दनाई और अक्ल और सूझबूझ को मांगती हूँ, ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें जिस राह पर उन्होंने जाना है, ऐ खुदा तेरे Yes, कलाम के Lord. मुताबिक करें। और ऐ खुदावन तूने ऐ खुदावन पूरी फैमिली को ऐ खुदावन तू ऐ खुदावन आगे पीछे से घेरे रख, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तेरा पाक लहू उनकी हिफाजत और निगहबानी करे, ऐ खुदावन Yes. कोई भी रुकावट, कोई बंदिश, कोई ऐ खुदावन इब्लीस की देखी अनदेखी तमाम चालों से उन्हें महफूज रखना, यीशु नासरी बच्चों के साथ होना, ऐ खुदावन जब वो पेपर देने जाए तब भी तू उनके साथ होना, और ऐ खुदावन तू उनके शामिल हाल रहना, जब वो स्टडी करे तो ऐ खुदावन तेरे मेहरबान फरिश्ते उनके चौगीद मांगती हूँ, ऐ खुदावन यीशु जी, Yes, उनकी sir. हिफाजत और निगहबानी करना है, खुदावन उनके साथ होना, उनकी सोचों को, फिक्रों को, ख्यालों को, बातों को उनके ताबे कर देती हूँ, तेरे पाक रूह का कब्जा उन पर चाहती हूँ, ऐ खुदावन तेरे पाक रूह का कब्जा चाहती हूँ, ऐ कदूस मेहरबान जलाली खुदावन उन बच्चों के साथ होना, और बाकी ग्रुप के जो मेंबर हैं खुदावन जिन बच्चों के पेपर हैं जिनके नाम मैं नहीं जानती, उनको भी तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ, ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन तू उनके साथ होना, उनकी बड़ी मदद करना, हिफाजत करना, निगहबानी करना, तेरे पाक रबीन का पैरा उनके चौगीर चाहती हूँ, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं, खुदावन जिनका रिजल्ट आ गया, नई क्लासें हैं, ऐ खुदावन तू उनके साथ भी होना है, खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू बड़ी मदद करना हमारी, ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ, ऐ खुदावन तमाम बेड़ियां यीशु के नाम से खुल जाएं, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट, यीशु के नाम ऐ से. खुदावन टूटते जाए, और ऐ खुदावन यीशु जी जैसे मिन्नत करती हूँ हमारे ग्रुप में कोई टेंशन परेशानी ना हो, बल्कि तेरा पाक लहू आगे पीछे से हमें घेरे रहे, और हम हर वक्त हर घड़ी तैयार रहें, और ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल देते रहे, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले, हम बताए ना बल्कि ऐ खुदावन दूसरे जाने के हम तेरे बच्चे हैं, ऐ खुदावन तेरे लहू खरीदे हैं, ऐ कदूस मेहरबान जलाली खुदावन यीशु जी तो हमारी मदद कर, ऐ खुदावन सिस्टर वफा के लिए खास कर दुआ करती हूँ, ऐ खुदावन उनकी सारी टेंशनें परेशानियां जो भी घर में है खुदावन यीशु नासरी वो यीशु के नाम से जाती रहे, ऐ खुदावन तेरा पाक लहू ने आगे पीछे से घेरे, ऐ खुदावन यीशु जी उनके जीवन साथी को भी ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, ऐ खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ, ऐ खुदावन इब्लीस जो है खुदावन हर वक्त तैयार रहता है, खुदावन उसको तेरे नाम से कैंसिल करती हूँ, और ऐ खुदावन दोनों मियाँ बीवी में प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, अक्ल, दनाई और पाक रूह का या कर, ताकि दोनों मुत्तफिक होकर ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल दे, और ऐ खुदावन जो भी रुकावट है, बंदिश है, वो यीशु के नाम से जाती रहे, और ऐ खुदावन दोनों ऐ खुदावन तेरे कदमों में झुके, और ऐ खुदावन तूने ब्लेस कर यीशु नासरी तूने ब्लेस कर, ऐ खुदावन यीशु जी तूने ब्लेस कर, ऐ कुदूस मेहरबान जलाली खुदावन तूने ब्लेस कर, ऐ खुदावन यीशु जी तेरा डर और खौफ उनकी जिंदगी में हो, ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू ऐ खुदावन अपनी बंदी की वफादारी को देख यीशु नासरी, ऐ खुदावन तू उस पर अपना फजल कर, ऐ खुदावन अपना फजल हर डेल दे यीशु नासरी, ऐ कुदूस मेहरबान जलाली खुदावन तू मदद कर, ऐ खुदावन हम किसी के पास नहीं जाते बल्कि तेरे कदमों में ही झुकते, तुझसे ही मिन्नत और फरियाद इल्तिजा कर, ऐ खुदावन हम डॉक्टरों को Yes, नहीं Lord. देखते बल्कि Yes, उस Lord. कामल Yes, Lord. यीशु को देखते, ऐ खुदावन हमारी निगाहें उस पर, ऐ खुदावन तू अपनी बंदी पर फजल कर, रहम कर, रहम कर, ऐ खुदावन तू उस पर रहम कर, यीशु नासरी रहम कर, उसकी मुश्किलें परेशानियां ऐ खुदावन तू जानता है, खुदावन तू दूर कर, खुदावन तू दूर करने की कुदरत रखता है, ऐ Yes, खुदावन Lord. तूने Yes, माँ Lord. मेरे Yes. कड्डा है, खुदावन यीशु नासरी ने माँ को कड्डा है, तुझसे मांगे खुदावन हम किसी पर तवक्कल न करें बल्कि उस कामल यीशु पर हमारी निगाहें Yes, Lord. जो Yes. हर चीज पे Yes, God. पाते हैं, हर काम पे पाते हैं, खुदावन, जो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है, जो है खुदावन हमने पहाड़ बनाए, जो दीवारें हैं ये रुकी वो गिरा दे यीशु
यीशु के खुदा नाम मुझको से। गिराने की कुदरत है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुदा जला लिया, Thank you, खुदा Jesus. अपनी बंदी पर जला लिया पड़ा, खुदा Yes, अपनी Lord. बंदी पर जला लिया, खुदा तो प्लीज खुदा, Yes, खुदा जो हर वक्त हमारे लिए तैयार Jesus. रहता है जंग करने के लिए, खुदा जिसको यीशु के नाम से यीशु के नाम से मानते हैं। यीशु मसीह। Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ra 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 siara ra siara siara siara. माफ कर, यीशु मुझे माफ, Yes, Lord Jesus. खुदा मुझे माफ कर, सुना तो मुझे बहाल कर, बहाल कर, खुदा मेरी जिंदगी तेरी है, खुदा मैं डरू ना, घबराऊं ना, खुदा मन बल्कि मेरी नजर उस कामिल यीशु पर हो जो मेरी जंग लड़े। Yes. खुदा अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को, ए खुदा सिस्टर सरबजीत को, ए खुदा उनके हस्बैंड पर, ए खुदा तेरे परे का खून मांगती हूँ, ए खुदा यीशु नासरी सारी नाइतफाकियां यीशु के नाम से जाती रहे, ए खुदा Yes, God. खुदा बड़े का खून उन्हें आगे पीछे से घेरे, और ए Yes. खुदा Yes, Lord. Yes. उन्हें जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे, ए खुदा Yes, खुदा Yes, Lord Jesus. खुदा जो नेगेटिव सोचे वो यीशु के नाम से नाम से कैंसिल जाती है Yes, यीशु के नाम से। तुझे तेरा बड़े का खून उन्हें घेरे, और ए Yes. खुदा जीत रही है, खुदा फुल प्रोटेक्शन उन पर चाहती है, ए खुदा Yes, ए खुदा तेरी बंदी को तेरे नाम और जलाल के लिए तू बढ़ा, ए खुदा Yes. जो पुरानी इंसानियत है वो तर करे और नए सिरे से, ए खुदा जीवन साथी को भी, ए खुदा तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ए खुदा उनको, ए खुदावन दोनों मियाँ बीवी में, ए खुदावन तू, ए खुदावन बहाल कर यीशु नासरी उनके रिश्ते Yes. को बहाल कर, कर यीशु के नाम Yes, से। बहाल कर यीशु नासरी तू रहम कर, Yes, यीशु जी तू माफ कर, ए खुदावन Yes. तू माफ कर, और ए खुदा मैंने बहाल कर उनके बच्चों के लिए, ए खुदावन यीशु नासरी Yes, तूने yes. बहाल कर उनकी बेटियों के लिए, ए खुदावन यीशु नासरी तू बहाल कर, हम सब मिलकर Yes, Lord Jesus. यीशु के नाम। सारा ग्रुप है खुदा मुत्तफिक होकर, है खुदा तेरे कदमों में झुकते, है Yes, खुदा Lord Jesus. yes, Lord. माफ कर, बहाल कर यीशु माफ कर नासरी दे, तू यीशु नासरी बहाल के नाम। कर, है खुदा ने अपनी बच्ची को अपने नाम और अपने जलाल के लिए बढ़ा, है खुदा जो Yes. उसके तकदीर, खुदा इब्लीस की देखी अनदेखी तमाम चालों को, है खुदा यीशु के नाम से कैंसिल करते यीशु के नाम से। Yes, Lord. अब Yes. हम सब मिलकर, है Jesus, खुदा तेरे hallelujah. कदमों में झुकते हैं, है खुदा Yes, हमारे ग्रुप में कोई भी नातफाकियां ना हो, खास कर है खुदावन मियां yes, बीवी yes, में, है yes, खुदावन yes, Lord सबको, है Jesus. खुदावन मुत्तफिक होने का, है खुदा फजल दे, है Yes, खुदावन Lord यीशु Jesus. जी, खुदा हम सबको वफादार बना, यहोवा जरी हम सबसे Yes. बढ़कर तेरे वफादार बने, खुदा हम Yes. तेरे वफादार बने, यीशु तेरे वफादार बने, खुदा हम तेरे Yes, वफादार Lord बने, Jesus. यीशु नासरी तेरे वफादार बने, यीशु नासरी के नाम खुदा से। हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को ही जलाल मिले, यीशु Yes, Lord. आप Yes, तेरा Lord. तू Yes, Lord. बढ़ाए, खुदा यीशु नासरी कदूस मेहरबान जलाली खुदा, हे खुदावंद अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को, है खुदावंद तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ, है खुदावंद जिनके जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से जाते रहे, और है खुदावंद जो हमने प्लान है खुदावंद किया जो आपकी मर्जी के मुताबिक है खुदावंद तू हम सब की मदद करना, हम सब के साथ होना, और है खुदावंद जिस जिस मकसद के लिए जिस को जो जो ड्यूटी मिली है खुदावंद तू सबके साथ होना, उसकी बड़ी मदद करना, हिफाजत करना, निगहबानी करना, ताकि हम Yes, सब Lord. मिलकर है खुदावन तेरे नाम को जलाल दे, हम वो आर्मी तैयार हो, ऐ खुदावन जो तेरे नाम को ही जलाल दे, और ऐ Yes, खुदावन हम Lord. दूसरों को भी तेरे नाम और जलाल के लिए ऐ खुदावन तैयार करने वाले बन सके, ऐ खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जाओ दूसरों को, ऐ खुदावन कौमों को, सारी दुनिया को, ऐ खुदावन सारी दुनिया में तेरे नाम की मनादी करो और शकीद बनाओ और पाकरू का बपतिस्मा दो, ऐ खुदावन पानी का बपतिस्मा दो, ऐ खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ, ऐ खुदावन हम सब के साथ हो, और ऐ खुदावन हमें जिस मकसद के लिए आपने दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा कर सके और तेरे नाम Yes, को भी Lord. जलाल दे सके, ऐ खुदावन सब कुछ तेरे कदूस जलाली और पवित्र नाम के वसीला से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। Amen.
अब हमारे आमीन, खुदावंद का आमीन। फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। God bless you.